तो हाँ भाई करें शुरू। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास ये मस्त सा बैग है जो कि हमें ओप्पो ने भेजा है और इसके अंदर ओप्पो का मस्त मसाला है क्योंकि इसके अंदर है ओप्पो रीनो 8 सीरीज। इवन जो आप मुझे देख रहे हो 4K में वीडियो रिकॉर्ड हो रही है और ये रिकॉर्ड कर रहा है ओप्पो रीनो 8 प्रो। प्रो, नॉन प्रो और भाई एनको X2। अब दोनों ही फोन के बॉक्स एक जैसे हैं बिकॉज यहाँ पर भाई दोनों भाई भाई है ना और दोनों के अंदर सामान भी सेम ही मिलता है। दोनों के अंदर दिया गया है केस, सिम इजेक्टर टूल, यूजर मैनुअल और नीचे की तरफ फोन। बाकी उसके अलावा जो सबसे अलग चीज देखने के लिए मिलती है 7 सीरीज के कंपैरिजन में, इस बार दोनों ही बॉक्सेस के अंदर 80 वोल्ट का फास्ट चार्जर है। तो यहाँ पर तड़कते भड़कते दोनों ही फोन अंडर 30 मिनट्स चार्ज हो जाते हैं कंप्लीट। अब फास्ट चार्जिंग सुनते काफी लोग सोचते हैं फोन हीट होगा और बैटरी खराब हो जाएगी। तो ओप्पो ने ओप्पो रीनो 8 सीरीज की बैटरी को 1600 टाइम्स तक चार्ज करके देखा है और बैटरी में कोई भी खराबी नहीं हुई। तो अकॉर्डिंग टू दिस आपकी बैटरी करीब करीब 4 साल मस्त चलने वाली है। और यही नहीं, ओप्पो ही नहीं बोल रहा है इस चीज को, ओप्पो ने सर्टिफिकेशन भी ली है। इवन इन्होंने टीवी रेनलैंड सर्टिफिकेशन भी कराई है जिसके अकॉर्डिंग अगर आप अपने फोन को 3 साल तक भी चलाओगे तो इसकी परफॉर्मेंस में कोई भी डिग्रेड नहीं मिलने वाला। बाकी दोनों ही फोन एंड्रॉइड 12 की शक्ति के साथ आते हैं और 2 साल तक आपको दोनों में मेजर अपडेट मिलेगी और 4 साल तक सिक्योरिटी पैच। तो यहाँ पर ओप्पो भाई सॉफ्टवेयर पर भी मस्त काम कर रहा है। अब यहाँ पर ओप्पो ने ओप्पो एनको X2 भी लॉन्च कर दिया है नए वाले। और अगर आप थोड़े बहुत ईयरफोन्स के बारे में नॉलेज रखते हो तो आपको पता होगा ओप्पो एनको X बेस्ट ईयरफोन थे मार्केट के अंदर एंड अभी X2 आ चुके हैं और इनकी जो इन हैंड फील है वो और भी ज्यादा प्रीमियम हो गई है। डिजाइन में चेंज किया है और यही नहीं, यहाँ पर जो साउंड क्वालिटी है वो और भी ज्यादा फाइन कर दी है। तो अगर आप इन्हें बाय करना चाहते हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। अब रीनो 8 सीरीज में जो सबसे तगड़ी चीज लगी वो है डिजाइन। यहाँ पर भाई 8 की बात करूं, 8 प्रो की बात करूं, दोनों का डिजाइन ऑलमोस्ट सेम है और इस बार आपको कैमरा बम्प नहीं मिलता बिकॉज यहाँ पर यूनिबॉडी कैमरा लेआउट दिया गया है और भाई ये काफी अच्छे से मोल्ड है और काफी ज्यादा प्रीमियम फील होता है। बस जो दोनों फोन के बीच में डिफरेंस है वो है बिल्ड का। आपको जो प्रो में बिल्ड मिलती है, बैक में ग्लास देगा, साइड का फ्रेम एल्यूमिनियम का है, वहीं पर नॉन प्रो में प्लास्टिक की बैक और साइड का फ्रेम भी प्लास्टिक का है। बाकी नॉन प्रो में आपको ग्रेडियंट मिलता है और वहीं पर जो आपका प्रो है इसमें आपको ग्लॉस फिनिश दी गई है जिसमें फिंगरप्रिंट लगते हैं। बट अगर आप ये वाला कलर बाय करने वाले हो ना आपको प्यार ही हो जाएगा, इससे बहुत ही ज्यादा प्रीमियम लगता है और दूसरा जो फिंगरप्रिंट है वो बिल्कुल भी विजिबल नहीं है। साथ ही भाई ग्लास वाले फोन मैंने देखे काफी ज्यादा हैवी होते हैं बट इसके साथ ऐसा नहीं है। ओप्पो ने काफी स्लिम रखा है फोन को एक तो, दूसरा इसके साथ सीन ये है कि इसका वेट भी 187 ग्राम है सिर्फ, तो आप इसे मस्त होल्ड कर सकते हो और काफी ज्यादा प्रीमियम फील देता है। अब काफी लोग कमेंट्स में पूछने वाले हैं भाई ग्लास कौन सा बैग में, ये तो बता दो। तो मुझे भी नहीं पता बट फ्रंट का पता है कि दोनों में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 है। और अब उसकी बात करेंगे जिसके लिए ओप्पो की रीनो सीरीज फेमस है, वो है इनके कैमरा। अब इस बार रीनो सीरीज में मेरे को सबसे कमाल की चीज कैमराज में ये लगी, दोनों के अंदर कैमरा सेंसर सेम ही है, फ्रंट बैक दोनों में सोनी के कैमरा सेंसर यूज करे गए हैं बिल्कुल सेम। बट यहाँ पर जो प्रो सीरीज है इसके अंदर डिफरेंस है कि इसके अंदर जो एनपी यूज करा गया है वो मारी सिलिकॉन का यूज करा है जो कि 6 nm पर बेस है, जिसकी वजह से जो इसकी लो लाइट परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी बेटर देखने के लिए मिलती है नॉन प्रो के कंपैरिजन में। यहाँ पर जो हमने स्टार्टिंग में वीडियो डाली थी उसमें थोड़ी सी लाइट थी, जब आपने देखा हो तो साइड साइड में ग्रेन्स कम थे। बट अगर आप बिल्कुल ही लो लाइट में वीडियो रिकॉर्ड करोगे तो वहां पर भी आपको काफी कम ग्रेन्स देखने के लिए मिलेंगे। तो ये रिजल्ट देखने के लिए मिला है मारी सिलिकॉन के एनपी की वजह से। इवन यहाँ पर आपको फ्लेयर बुके मोड भी दिया गया है और ये बुके फ्लेयर मोड आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है अगर आप ज्यादा पार्टी के अंदर जाते हो। हम तो जा नहीं पाए, वीडियो रिकॉर्ड करनी थी। और सिर्फ वीडियो ही नहीं, यहाँ पर हमने फोटोज भी कैप्चर करी लो लाइट के अंदर। भाई जो रिजल्ट्स है वो काफी अच्छे देखने के लिए मिले, शार्पनेस काफी सही देखने के लिए मिली और मारी सिलिकॉन का एक्चुअल में यूज लगा लो लाइट परफॉर्मेंस में। और अगर आप 8 से भी फोटो कैप्चर करोगे ना लो लाइट में, वहां पर भी आपको रिजल्ट्स तगड़े मिलने वाले हैं। बट यहाँ पर जो मेरे को सबसे कमाल की चीज लगी, अगर आप फ्लैश को यूज करके फोटोज कैप्चर करते हो तो इस बार जो फ्लैश यूज करेगी ना 8 प्रो के अंदर ये बहुत ही ज्यादा तगड़ी है। मतलब ये कोई भी कलर चेंज नहीं करती और ये ऑब्जेक्ट को काफी अच्छे से हाईलाइट भी करती है। तो ये मेरे को पर्सनली बहुत अच्छी लगी। और ओप्पो ने कुछ कमाल के फिल्टर्स भी दिए हैं जिसमें आप एक कलर को पिक करके सबके रंग उड़ा सकते हो। तो ये वाला फिल्टर मेरे मस्त लगा। बट जब आप फिल्टर यूज करोगे ना तो आप सिर्फ 1080p तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। और ऐसे नहीं सिर्फ नाइट के अंदर ही तगड़ा परफॉर्म करता है कैमरा, हमने डे लाइट कंडीशन के अंदर भी फोटो कैप्चर करी है। और अभी मॉनसून है तो कभी धूप आती है कभी चली जाती है तो जादू अच्छे से चार्ज नहीं हो पा रहा है यार। बट यहाँ पर हमने भाई फोटोज काफी तगड़ी तगड़ी कैप्चर करी और मैंने देखा कि कलर साइंस तो आपको ओप्पो वाली मिलती है बट डायनेमिक रेंज भाई बहुत ही तगड़ी इंप्रूव देखने के लिए मिली है, डिटेल्स तगड़ी मिली है। पोर्ट्रेट मोड के अंदर एज डिटेक्शन अच्छा है, हार्श लाइट के अंदर भी कैमरा काफी अच्छा परफॉर्म करता है। यहाँ तक कि मैंने 8 के भी कैमरा को टेस्ट करा है, उसके भी रिजल्ट्स मेरे को तगड़े लगे। बट यहां पर मैंने एक चीज नोट करी है, लाइक अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो दोनों से तो 4K 30 FPS तक का ऑप्शन मिलता है। यहां पर आपको OIS नहीं दिया गया दोनों ही फोनों के अंदर, तो भाई प्रो के अंदर OIS होना चाहिए था। बट यहां पर अगर वीडियो स्टेबलाइजेशन की बात करूं तो 1080p 30 FPS तक आपको स्टेबलाइजेशन अच्छी मिलती है दोनों ही फोनों के अंदर, लेकिन 1080p 60 FPS लगाते यहां पर जो स्टेबलाइजेशन है वो गड़बड़ा जाती है। लेकिन यहां पर आपको स्टेबलाइजेशन का अलग से मोड भी दिया गया है दोनों ही फोनों के अंदर, तो आप उसे यूज कर सकते हो। बट वहां पर जो एरिया है वो थोड़ा सा क्रॉप हो जाता है स्टेबलाइजेशन के लिए। बट जो भाई पोर्ट्रेट वीडियो मोड है
दोनों ही फोनों को, वो काफी तगड़ा है। यहाँ पर एज डिटेक्शन काफी सही लगा मुझे इंडोर कंडीशंस के अंदर, इवन आउटडोर में भी हमने टेस्ट करा है और आउटडोर के अंदर भी भाई मस्त एज डिटेक्शन देखने के लिए मिला है। और सिर्फ प्रो का ही नहीं, यहाँ पर नॉन प्रो भी बहुत ही तगड़ा परफॉर्म करता है आउटडोर पोर्ट्रेट वीडियो मोड के अंदर, और इसमें भी आप 1080p तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। बट यहाँ पे स्टेबलाइजेशन मेरे को एक नंबर लगी, इवन कलर्स भी काफी सही लगे। और ऐसे नहीं है आउटडोर के अंदर ही दोनों के कैमरास अच्छे परफॉर्म करते हैं, मैंने इंडोर भी दोनों के कैमरास को टेस्ट किया है भाई, काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं। यहाँ पर जो कलर्स हैं वो बहुत ही बैलेंस देखने के लिए मिले, ना ही ओवर सैचुरेटेड है ना ही काफी ज्यादा डल है, मेरे को पर्सनली बहुत सही लगे। बट एक चीज है, जब आप व्यू फाइंडर के अंदर फोटो क्लिक कर रहे होगे उस टाइम पर आपको लगेगा कि फोटो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन जब प्रोसेस होने के बाद आएगी इमेज तो वो बहुत ही ज्यादा सही लगती है। तो मेरे को पर्सनली पोस्ट प्रोसेसिंग काफी अच्छी लगी। बाकी दोनों के अंदर ही 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, वहां पर मैं कहूंगा कि थोड़े से कॉन्ट्रास्टी कलर मुझे नोट हुए हैं, बट ऑल ओवर जो उसका रिजल्ट है वो मेरे को सही लगा, लाइट कंट्रोल वगैरह अच्छा देखने के लिए मिला है। अब यहाँ पर दोनों में फ्रंट कैमरा जो है वो 32 मेगापिक्सल का यूज करा है, सेम कैमरा सेंसर, क्योंकि दोनों भाई भाई फोन है। और यहाँ पर जो रिजल्ट्स देखने के लिए मिले, सबसे पहले आप वीडियो देखिए। अब कुछ इस तरीके की ओप्पो फ्रंट से वीडियो रिकॉर्ड करता है और यहाँ पर स्टेबलाइजेशन का आपको अलग से मोड दिया गया है। बट यहाँ पर मेरे को जो एक कमी लगी वो है कि ये 1080p 30 fps तक वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है, तो 4K का ऑप्शन होना चाहिए था। बाकी इसके अंदर आपको AI हाईलाइट वीडियोस का भी ऑप्शन मिलता है, तो उसे ट्राई करते हैं। अब AI हाईलाइट वीडियो के अंदर बेसिकली थोड़े से कलर पॉप कर दिए गए हैं, बट यहाँ पर ऑल ओवर जो मेरे को वीडियो क्वालिटी लग रही है वो काफी सही लग रही है। बट स्टेबलाइजेशन में थोड़ा सा यहाँ पर जिटरिंग है साइड में। तो वीडियो के अंदर तो कलर्स मेरे को अच्छे लगे, बट जो स्टेबलाइजेशन है वो थोड़ी और बेटर हो सकती थी। बाकी जो AI एनहेंसमेंट है वो इन्होंने इंप्रूव कर दिया है। पहले AI एनहेंसमेंट में ना जो कलर्स थे वो बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाते थे, लेकिन अभी काफी हद तक इन्होंने कंट्रोल कर दिया। एंड पर्सनली ये फीचर मेरे को काफी ज्यादा यूजफुल भी लगा, आपको थोड़े बहुत बूस्टेड कलर चाहिए। बाकी ऐसे नहीं हमने सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करी है, हमने फोटोज भी क्लिक करी है। मेरे को हर एक कंडीशन में, चाहे आउटडोर की बात करूं, इंडोर की बात करूं या लो लाइट की बात करूं, मेरे को दोनों के कैमरास अच्छे परफॉर्म करते हुए दिखे हैं। बाकी कैमरास में भाई बहुत कुछ है बताने के लिए, तो मैं सोच रहा हूं दोनों में से एक फोन को पर्सनली यूज करूं और उसके कैमरा को टेस्ट करूं। तो आप मुझे बताना मैं दोनों में से किस फोन को यूज करूं एंड उसका कैमरा रिव्यू लाऊं। और अगर आपको वीडियो के एफर्ट्स अच्छे लग रहे हो तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो ओप्पो ने सिर्फ बैक कैमरा और बैक डिजाइन में ही काम नहीं करा। जैसे आप इस फोन को फ्रंट से देखोगे ना भाई, इसके जो बेजल्स और चिन है वो बहुत ही ज्यादा कम है। और मैं कहूंगा मैंने जितने ही फोन यूज करे हैं इसकी चिन सबसे कम देखने के लिए मिली है। इवन मेरे पास S22 अल्ट्रा मैंने उससे भी कंपेयर करा, और ऐसे इस वजह से बिकॉज इसके अंदर फ्लेक्सिबल एमोलेड डिस्प्ले दी गई है, जिसकी वजह से सर्किटरी पीछे की तरफ घुमा दी गई और ये चीज अचीव कर पाए हैं। बाकी मैंने एक चीज और देखी है कि सिर्फ ऐसे नहीं है बेजल्स और चिन ही कम है, यहाँ पर जो आपको डिस्प्ले की क्वालिटी मिलती है वो अच्छी है। यहाँ पर शार्पनेस अच्छी है, पंची कलर्स देखने के लिए मिलते हैं, किसी भी तरीके का कोई भी टिंट नहीं है। और ये फुल HD+ है HDR10+ सर्टिफिकेशन के साथ, तो आप OTT प्लेटफॉर्म पर भी मस्त HDR के अंदर कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हैं। यहाँ पर नॉन प्रो में आपको चिन थोड़ी ज्यादा मोटी देखने के लिए मिलती है एज कंपेयर टू प्रो। बाकी इसमें जो डिफरेंस है, नॉर्मल OLED पैनल है फुल HD+ HDR10+ सर्टिफिकेशन के साथ, लेकिन इसके अंदर अभी आप OTT प्लेटफॉर्म पर HDR में कंटेंट स्ट्रीम नहीं कर सकते। मे बी अपडेट के बाद वो चीज फिक्स हो जाएगी, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था। बाकी इसकी जो डिस्प्ले क्वालिटी है वो भी काफी कमाल की है। एंड यहाँ पर दोनों डिस्प्ले OLED पैनल है, तो यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी है। स्पीड दोनों की काफी अच्छी है। इवन जब आप इन दोनों फोनों को आउटडोर ले जाओगे तो नॉन प्रो के अंदर 800 निट्स की पीक ब्राइटनेस है एंड प्रो के अंदर 950 निट्स की पीक ब्राइटनेस है। और मैंने एक चीज देखी, लाइक 1300 निट्स वाले फोन इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते जितना ये 950 निट्स वाला फोन अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मतलब आउटडोर ले जाओगे बिल्कुल हार्श लाइट में, वहां पर भी जो इसकी विजिबिलिटी है काफी तगड़ी है। और एक चीज और कमाल की है, ये बिल्कुल भी ब्राइटनेस ड्रॉप नहीं करते दोनों ही फोन, और बिल्कुल भी हीट फील नहीं होते। लास्ट इनका मैंने टेंपरेचर नोट करा 38 डिग्री सेल्सियस, और ऐसे इस वजह से भी हो सकता है बिकॉज इसके अंदर मल्टी लेयर कूलिंग सिस्टम यूज करा गया है, जो कि फोन को हीट नहीं होने देता। और मेरे को प्रो के अंदर जो सबसे तगड़ी चीज लगी वो है हैप्टिक्स। लाइक इसमें हर जगह आपको हैप्टिक्स मिल जाते हैं, और वो भी काफी तगड़ी क्वालिटी के। एंड नॉन प्रो के अंदर आपको स्प्रिंगी हैप्टिक्स मिलते हैं। बाकी रीनो सीरीज के अंदर भाई जो परफॉर्मेंस है वो भी तगड़ी मिलती है, तो उसकी बात कर लेते हैं। तो ओप्पो रीनो 8 प्रो के अंदर जो प्रोसेसर है Dimensity 8100 मैक्स प्रोसेसर यूज करा है। और इस प्रोसेसर के अगर बारे में जानना चाहते हो तो 870 से ऊपर है और 888 से थोड़ा सा नीचे है। बट यहाँ पर जैसे मैंने Antutu रन कराया तो स्कोर मेरे को काफी सही देखने के लिए मिला। CPU थ्रोटलिंग के अंदर भी कंसिस्टेंसी काफी सही थी एंड जिप्स भी काफी अच्छे देखने के लिए मिले। और अगर आप इसे डे टू डे लाइफ में यूज करते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर 120 हर्ट्ज आप यूज कर रहे हो तो आपको काफी स्मूथ मिलेगा। ऐप ओपनिंग क्लोजिंग काफी अच्छी है इस फोन की, और ये फोन नॉर्मल टास्क में बिल्कुल भी वॉर्म नहीं होता। इवन अगर आप हैवी टास्क की बात करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप हार्डकोर गेमिंग करते हो तो इसके अंदर स्मूथ में 90 FPS का ऑप्शन दिया गया है BGMI के अंदर, और इसमें गेम प्ले काफी अच्छा है। लेकिन बाकी सेटिंग्स में आपको सिर्फ अल्ट्रा का ही ऑप्शन दिया गया है। अब हो सकता है बाकी सेटिंग्स में जो एक्सट्रीम का ऑप्शन है वो अनलॉक हो जाए विद OTA अपडेट, लेकिन जो 90 FPS में गेम प्ले वो मुझे काफी अच्छा मिला। एंड जितना मैंने खेला FPS मीटर लगा के मेरे को कंसिस्टेंसी बहुत ही सही मिली। एंड मैंने 2 मैच खेले थे एंड इसका जो लास्ट टेंपरेचर नोट करा वहां पर भी 38 डिग्री था। तो यहाँ पर जो मल्टीपल लेयर कूलिंग सिस्टम यूज करा गया ना वो काफी अच्छे से परफॉर्म करता है। बाकी नॉन प्रो के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है Dimensity 1300 प्रोसेसर। इसका Antutu स्कोर काफी अच्छा है, लेकिन CPU थ्रोटलिंग के अंदर मेरे को यहाँ पर थ्रोटलिंग देखने के लिए मिली। लेकिन जब मैंने इसे यूज करा फोन को डे टू डे लाइफ के अंदर, जो इसमें भी 90 हर्ट्ज का पैनल वो भी अच्छे से परफॉर्म
परफॉर्म करता है। ऐप ओपनिंग क्लोजिंग इसकी भी अच्छी है और इसका गेम प्ले भी काफी अच्छा है। इसमें स्मूथ के अंदर एक्सट्रीम का ऑप्शन दिया गया है और इसका गेम प्ले भी काफी सही है, कंसिस्टेंसी तगड़ी देखने के लिए मिलती है और ये फोन भी हीट नहीं होता है। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस वाइज दोनों ही फोन अच्छे हैं और दोनों के अंदर ही आपको भाई कलर ओएस दिया गया है। और मैंने जितना देखा ना, जो कस्टमाइजेशन है कलर ओएस के अंदर वो काफी तगड़ी देखने के लिए मिलती है पहले से, लेकिन अभी और भी ज्यादा कस्टमाइजेशन के फीचर इन्होंने ऐड कर दिए हैं। बट जो प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन है वो भी आपको देखने के लिए मिलती है, हालांकि जिनको आप यूज नहीं करते हो ना, आप अनइंस्टॉल कर सकते हो। और जब मैं गेम खेल रहा था मुझे 3.5mm जैक दोनों ही फोनों में नहीं मिला, लेकिन जो स्टीरियो स्पीकर्स आपको प्रो के अंदर मिलते हैं वो बहुत ही ज्यादा लाउड एंड क्लीन है, लेकिन नॉन प्रो के अंदर आपको मोनो स्पीकर्स दिए गए हैं, हालांकि इनकी साउंड क्वालिटी भी अच्छी है। अब एक चीज है जिसमें दोनों ही फोन ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ पर दोनों के अंदर 4500 mAh की बैटरी दी है विद 80 वोल्ट फास्ट चार्जिंग और दोनों ही फोन भाई कंप्लीट 30 मिनट्स के अंदर चार्ज हो जाते हैं। यहाँ पर आपके भाई ने चार्ज भी करके देखा है प्रो को। बाकी यहाँ पर अभी मैं ज्यादा फोन को यूज नहीं कर पाया क्योंकि 24 आवर्स ही हुए हैं, लेकिन अभी तक जितना मेरे को बैटरी बैकअप लग रहा है ना प्रो का, वो काफी सॉलिड लग रहा है। तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको किसका कैमरा रिव्यू चाहिए, जैसे मैंने अभी आपसे पूछा था। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, बाकी आप अपनी ओपिनियन जरूर देना कि आपको फोन कैसे लगे दोनों। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में, जब तक के लिए जो मन में आएगा सो करें। टू वॉच योर हार्ट, स्टे ट्यून्ड विद दैट वी अनबॉक्स गाइस।